हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। दोस्तों, कुछ मुद्दे हैं, कुछ खबरें हैं जिन पे बात करेंगे। सबसे पहली खबर है बीपीएससी से रिलेटेड। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है 7 मई को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि 30 अप्रैल से हटा करके एक नई तिथि दी गई है। ठीक है, और उसमें भी लिखा हुआ है कि संभावित है। तो 7 मई आ गया है ऑफिशियली, सीधी सी बात है। इन्फोर्समेंट एसआई वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनका जो फिजिकल लगा हुआ है 5 मई से लेकर 9 मई के बीच में है, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बात करें यूके पीसीएस के प्रीलिम्स की, तो देखिए इसका 16 मार्च से जो है आपको आयोग की जो साइट है उसमें आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, 16 मार्च। और हमारा जो मेन इशू है, मेन जो इशू है हमारा, वो है हमारा यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम चल रही है। आजकल इन द सेंस की काफ़ी पहले की प्रॉब्लम है जिसको उजागर होना ही था। तो यूपी पीसीएस 2019 और 20 आपने देखा होगा, 19 और 20 का ऑफिशियल साइट में आंसर की जारी किया गया था आयोग के द्वारा, 19 और 20 का। ठीक है, 21 का अभी तक नहीं आया है पूरा क्लियर, यानी कि एकदम सही और रिवाइज आंसर की जो आनी चाहिए थी वो 21 वाली नहीं आई अभी तक, और ये 19 और 20 का आया था। तो फ्रेंड्स, बड़ी दिक्कत की बात है और काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहली चीज़ ये आई है कि उसमें कुल मिलाकर 38 प्रश्न गलत थे। 38 प्रश्न गलत थे, 15 से 20 अंकों का हेर फेर किया गया था। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर 5 से 6 अंक भी इधर उधर होते हैं तो बच्चों का रिजल्ट डगमगा जाता है, और काफ़ी सारे बच्चे जो पास हो सकते थे वो फेल हो जाते हैं, और जो नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो 38 प्रश्नों का गलत होना, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 1 में आते हैं, उसमें भी 38 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, और 19 और 20 का मामला अब तक चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये भर्ती जो है फंसेगी कोर्ट में, है ना। रिट इसमें पड़ेगी, और पढ़नी भी चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा, ज़रूरी है। और क्योंकि ये जो गड़बड़ी है ये जानबूझ कर की जा रही है, ये कोई अनजाने में नहीं हुई है गड़बड़ी, काफ़ी बड़ी फॉल्ट है, ये ब्लंडर है ये। यानी कि 2019 और 20 का रिजल्ट कब आया था, और बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छे बच्चों का नहीं हुआ, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे नहीं हुआ उनका, और तब जाकर आज 2022 के समय में इसकी आंसर की आ रही है रिवाइज वाली। ठीक है, और एक चीज़ और, कि आंसर की आयोग की बौद्धिक संपदा है, ऐसा आयोग द्वारा कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा झल्लाहट पैदा करने वाला है, कि आंसर की आपकी बौद्धिक संपदा है आयोग की। तो ये उम्मीदवारों का क्या है, क्या उनको अधिकार नहीं कि वो अपनी आंसर की मांग सकें? हाँ, 2 से 4 साल बाद आप आंसर की जारी करते हैं, और उन बच्चों का क्या जिनका करियर चौपट हो गया, जिनको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं दिया जा रहा है आपसे। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। यूपी पीसीएस 2018 का स्केलिंग का मुद्दा, जिसपे अभी आएगा फाइनल वर्डिक्ट। इसके बाद में स्केलिंग वगैरह ज़रूरी है। आर्ट्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों का बोलबाला हो। हम ये नहीं कह रहे कि बोलबाला हो इन द सेंस कि उनके साथ अन्याय ना हो। और पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, 18, 19, 20 से 21 से यहाँ तक कि ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे, आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे, उनको साथ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। इंग्लिश मीडियम का कहीं ना कहीं रियल में दबदबा हो रहा है। ठीक है, तो ये स्केलिंग जो कि ख़त्म कर दी गई थी, इसको अगेन, एक बार अगेन शुरू किया जा रहा है 2022 की परीक्षा से। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं कि कुछ जो 2022 का जो नोटिफिकेशन आना था अभी तक नहीं आया है, और सुनने में आ रहा है कि मार्च के ही फर्स्ट सेकेंड वीक में आएगा। फर्स्ट तो निकल ही गया, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, जो भी है, इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आना है। इलेक्शन का देखिए, इलेक्शन भी हो गया, उसका रिजल्ट भी 10 को डिक्लेयर है, और आ भी जाएगा टाइम से। इलेक्शन के अलावा इस देश में कोई भी चीज़ टाइम से नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें नेताओं का स्वार्थ निहित है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा मार्च के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड वीक में जब भी आएगा,
एक्चुअली कुछ सीटें थी जिसमें लिखा हुआ था समकक्ष, तो आयोग ने उसको लौटाया है और परिभाषित करने को कहा है कि समकक्ष का परिभाषा बताएं कि किस संदर्भ में ये है। ये कुछ छोटी छोटी सी न्यूज़ थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो पूरा धांधली हुआ है उसमें, ठीक है। भयानक तरीके से अंदर किए गए हैं अपने लोग, और भर्ती रद्द होनी चाहिए, वो रद्द होना ही चाहिए क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे उसमें धांधली हुई है। वायरल हो रहा है उनका पूरा बायोडाटा, ठीक है। यूपी पीसीएस 2019 और 20, इसके साथ में आरओ हाई कोर्ट वाला, बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है। ये गलत है, रिट पड़ेगी, कोर्ट में मामला जाना चाहिए, ठीक है। आरओ 2016 के साथ में कुछ नहीं हो पाया, उसके साथ में सेम रूल थे कि खेल के बीच में नियम चेंज कर दिए गए, निगेटिव ला दिया, 18 का 13 गुना कर दिया गया, ये सारी चीज़ें थी। इसमें कब क्या वर्डिक्ट आएगा, क्या होगा, लोग ज्वाइनिंग लेकर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तानाशाही आयोग की नहीं चलेगी। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिन पर वीडियो बनानी ज़रूरी थी। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन जब आएगा, पेपर तो होना है। जून में नहीं समझ में आ रहा है कि जून में ही करवाएंगे। अभी तक आयोग की तरफ से जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो पेपर जून में कैसे हो सकता है। अच्छा खैर, इसमें दिमाग मत लगाना कि जून में ही होगा, नहीं होगा। पेपर चाहे जब कराएं, जून में कराएं, चाहे जब कराएं, आपको तैयार रहना है, ठीक है। पीपीएससी जिनका है तो उनको यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा उनका पूरी तरीके से। और अगर बीपीएससी है तो बीपीएससी में जुटिए और इधर उधर की बातें छोड़िए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सच में आयोग को ही सुधारनी होंगी, क्योंकि आयोग को ही अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा। उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, बाहर जाकर बात कर सकते हैं, जमावड़ा लगा सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, क्या हो सकता है। आयोग वही करेगा जो उसकी इच्छा है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है, ये वाली गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। कोई इसी करे ना करे नहीं पता, न्यायालय भी बहुत ज़्यादा नहीं उम्मीद है, 50% उम्मीद है कि न्यायालय सपोर्ट करेगा, बशर्ते देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, इतनी सी न्यूज़ थी ये कुछ छोटी छोटी जिनको बताना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर, बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर, यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमसीक्यूज़, चित्रात्मक प्रस्तुति, जीएस घटना चक्र का पॉइंटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूपी पीसीएस से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड आएंगी, इस वीडियो में आती रहती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।